हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद गुरुकुल्स। और आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड इसका मैं पार्ट 1 डिस्कस कर रही हूँ। तो आइए पढ़ते हैं विदाउट एनी डिले। व्हाट इज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग? फ्रेंड्स, जब भी हम प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात कर रहे होते हैं तो वी आर टॉकिंग अ पार्ट ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट साइकोलॉजी, दैट इज़ द कॉग्निटिव साइकोलॉजी। कॉग्निटिव साइकोलॉजी क्या होती है मैं ऑलरेडी अपनी वीडियोस में डिस्कस कर चुकी हूँ। अगर आपको इसके बारे में डिटेल में जाना है तो आप प्लेलिस्ट में जाके ये वीडियो देख सकते हैं। सो प्रॉब्लम सॉल्विंग रेफर्स टू द मेंटल प्रोसेसेस। ये उन सारे मेंटल प्रोसेसेस को रेफर करता है विच पीपल गो थ्रू, जो कि वाई बिकॉज दे वांट टू डिस्कवर, एनालाइज एंड सॉल्व द प्रॉब्लम। वो सारी प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स, वो सारे मेंटल प्रोसेसेस जो कि हम अपने प्रॉब्लम्स को डिस्कवर, एनालाइज और सॉल्व करने में करते हैं, उसको हम प्रॉब्लम सॉल्विंग कहते हैं इन कॉग्निटिव साइकोलॉजी। एंड इसके भी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होते हैं। जैसे कि फर्स्ट हम क्या करते हैं, वी डिस्कवर द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम की डिस्कवरी होती है, देयर आफ्टर डिसीजन लिया जाता है टू टैकल दैट इश्यू। देन देयर इज अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम को समझा जाता है। देन वी रिसर्च द अवेलेबल ऑप्शन, क्या क्या अवेलेबल ऑप्शंस हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसके ऊपर रिसर्च किया जाता है। दैट इज़ द फोर्थ स्टेप। एंड लास्ट वन इज़ दी टेकिंग द एक्शन टू अचीव आवर गोल। ये सब कुछ रिसर्च करने के बाद हम फाइनली अपने एक्शंस को इम्प्लीमेंट करते हैं। इन सारे स्टेप्स को मैं नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाली हूँ, बट आज हम मेजरली प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है, इसका मीनिंग क्या है, ये हम समझेंगे। सो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेंटल प्रोसेसेस क्या होता है, इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है। इसमें बहुत सारे हमारे मेंटल प्रोसेसेस, हमारे दिमागी क्षमताएं लगती हैं। जैसे कि हमारी परसेप्शन, हम परसेप्चुअली किसी भी प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करते हैं। हम यहाँ पे क्या हमारी परसेप्शन काम कर रही होती है। नेक्स्ट, वी रिप्रेजेंट द प्रॉब्लम इन द मेमोरी, हम अपनी मेमोरी का इस्तेमाल करते हैं। वी कंसिडर द रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन दैट अप्लाइज टू द करंट प्रॉब्लम। जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम कोई मेडिकल प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, मेडिकल इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। कोई कोर्ट में केस लड़ रहे हैं तो हमारे पास केस को लड़ने के लिए जो नॉलेज चाहिए, लॉ, एडवोकेसी, वो होनी चाहिए। तो सिमिलरली वी शुड हैव द रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन। देन आइडेंटिफाई द डिफरेंट आस्पेक्ट्स ऑफ द प्रॉब्लम। अब हमें प्रॉब्लम को जो है सिर्फ एक ही आस्पेक्ट से नहीं देखना था, वी हैव टू सी द प्रॉब्लम फ्रॉम ऑल आस्पेक्ट्स। सारे आस्पेक्ट से हम देखते हैं तो जिससे कि हम अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग पे पहुंच पाते हैं। नेक्स्ट द लेबलिंग एंड डिस्क्राइबिंग द प्रॉब्लम। एक्चुअली में हमारी प्रॉब्लम है क्या, उसको हम लेबल करें, डिस्क्राइब करें। जैसे कि कोई बच्चा है, उसके बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं क्लास में, तो क्यों नहीं आते हैं उसकी डिस्क्रिप्शन, उसकी लेबलिंग। क्या वो बच्चा पढ़ता नहीं है, टाइम नहीं देता है, या फिर फोकस नहीं है, कंसंट्रेशन नहीं है, या उसकी विल ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो है लेबलिंग और डिस्क्रिप्शन में आती हैं। नेक्स्ट इज़ दी स्ट्रैटेजीज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजीज, जो कि मेजरली आज मैं 4 प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाले हूँ। वन इज़ द एल्गोरिथम, हेरिस्टिक्स, ट्रायल एंड एरर एंड इंसाइट। ना एल्गोरिथम, एल्गोरिथम क्या है? एल्गोरिथम जैसे कि आप देख सकते हो, दिस इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। मतलब पहले 1 2 3 करके स्टेप होगा, दैट इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, जिसमें कि हम कोई भी स्टेप मिस नहीं कर सकते हैं। बीच में अगर वो मिस कर देते हैं तो हमारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं होगा। एंड इसकी बहुत इम्पॉर्टेंट एडवांटेज आप ये कह लिए कि हमें करेक्ट सोल्यूशन मिलता है। जैसे कि मैथमेटिकल फार्मूलाज होते हैं, उसमें जो एल्गोरिथम यूज़ करते हैं, हमने सभी ने करी है, तो उसमें जो है एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है जिससे कि हमें एक्यूरेट आंसर मिलता है। तो इसका एक और एडवांटेज ये है कि हमें ये एक्यूरेट आंसर की गारंटी देता है, बट इट इज़ ऑलवेज नॉट द बेस्ट अप्रोच टू द प्रॉब्लम सॉल्विंग। क्यों? क्योंकि ये जो है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सकता। अब बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती है जो नॉन मैथमेटिकल हो सकती है, जैसे कि सोशल प्रॉब्लम हो गई, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की सोल्यूशन जो है एल्गोरिथम से नहीं निकल सकते हैं। मोर एवर ये जो है टाइम कंज्यूमिंग होता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर ट्राइंग टू फिगर आउट ऑल द पॉसिबल नंबर ऑफ द कॉम्बिनेशंस टू लॉक आउट यूजिंग एन एल्गोरिथम, तो ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। जैसे कि आपका कोई सूटकेस है, आपने किसी पर्टिकुलर पासकोड से उसको लॉक कर दिया है एंड आपको याद नहीं आ, और आप एल्गोरिथम यूज़ करना चाहते हैं,
So it will become very difficult to find out all the possible combinations and to open that lock. तो ये बहुत cumbersome, time consuming and बहुत effortful हो जाता है. नेक्स्ट इज ह्यूरिस्टिक्स ना. ह्यूरिस्टिक्स को क्या कहते हैं? ह्यूरिस्टिक्स को मेंटल रूल ऑफ थंब कहते हैं, स्ट्रैटेजी कहते हैं, विच मे और मे नॉट वर्क डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, कि क्या सिचुएशन है. बट ये एल्गोरिथम के ऑपोजिट होता है, क्योंकि इट डज नॉट ऑलवेज गारंटी ए करेक्ट सोल्यूशन. मतलब सोल्यूशन दे सकता है, बट करेक्ट होगा कि नहीं होगा ये कोई गारंटी नहीं है. सो बट प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजी में ये क्या करता है? इट सिंपली अलाउज द पीपल to solve out the complex problem and reduce the total number of the possible solution to a more manageable set. जैसे कि आप मान लीजिए आपको गोवा जाना है एंड आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं कि आप बाय रोड जा सकते हो, आप बाय एयर जा सकते हो, आप जो है बाइक पे जा सकते हो. बट अब इसमें आपके कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं. आपके पास फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट है, आपके पास ज़्यादा पैसा नहीं है, तो आप एयर को क्रॉस कर दोगे. तो अब आपके पास क्या रह जाएगा? रेलवे रह जाएगा, रोडवे रह जाएगा, या फिर बाइक, या फिर तो उसमें आप अपनी नीड के हिसाब से कि टाइम कम है मेरे पास, तो मैं आप डिस्टेंस देखोगे कि पहले रेल से पहुंच सकता हूँ या रोड से पहुंच सकता हूँ, तो अकॉर्डिंगली आप डिसीजन ले पाएंगे. तो इसको बोलते हैं मेंटल रूल ऑफ थंब स्ट्रैटेजी. ह्यूरिस्टिक्स पे भी मैंने एक अलग सी वीडियो बना रखी है, अगर आप उसको पढ़ना चाहते हैं डिटेल में तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी. नेक्स्ट इज द ट्रायल एंड एरर मेथड ना. जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, ट्रायल एंड एरर मेथड में क्या होता है? इसमें हम ट्राई करते हैं, वी ट्राई नंबर डिफरेंट सोल्यूशंस एंड रूलिंग आउट दोज विच डू नॉट वर्क. मतलब बहुत सारे सोल्यूशंस हमारे दिमाग में आते हैं एंड हम एक एक करके ट्राई करते हैं, और जिनमें एरर आता है या जो फ्रूटफुल नहीं होते, जिनका कुछ कॉन्सिक्वेंस है, उनको हम ऑप्ट आउट कर देते हैं, निकाल देते हैं, क्रॉस कर देते हैं. तो ये जो है अप्रोच कभी कभी तो गुड ऑप्शन होती है. जब हमारे पास लिमिटेड नंबर ऑफ ऑप्शन जैसे 4-5 है, तो हम 4-5 को ट्राई कर लेंगे, और जो ठीक आएगा, बेस्ट आएगा, उसको हम यूज़ कर लेंगे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए. बट जहाँ पे ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा ऑप्शन है, लाइक 1000 हैं, आप उन 1000 को यूज़ नहीं कर सकते, ट्राई आउट नहीं कर सकते हो, क्योंकि इट विल बी वेरी टाइम कंज्यूमिंग और उसमें बहुत कम्बरसम प्रोसेस हो जाएगा. तो क्या करते हैं, ये वहाँ पे काम करता है जहाँ पे आपके पास नैरो ऑप्शंस होते हैं, ज़्यादा क्या बोलते हैं, बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होते हैं. सो ट्रायल एंड एरर मेथड जो है बेसिकली मतलब लिमिटेड ऑप्शंस के साथ काम करता है. नेक्स्ट इज द इंसाइट ना. इंसाइट जो है बहुत बार आपको, मेरे को, सबको आती है, जब उसमें कि हमें एक अलग से एक सोल्यूशन मिल जाता है प्रॉब्लम का, विच इज़ ए सडन इंसाइट. हम बोलते हैं ना, आइडिया आया, एकदम से भी आया आइडिया, दैट कम्स एक इंसाइट के साथ आता है. वो कैसे आता है? यू जस्ट रियलाइज, आपका जो ब्रेन है, सबकॉन्शियस माइंड है, जो हमेशा काम करता रहता है, वो जो है उसको आपको रियलाइजेशन होती है, एंड देन आपको इंसाइट आती है. एंड वो इंसाइट क्यों आती है? बिकॉज दैट प्रॉब्लम इज एक्चुअली अगर सिमिलर टू समथिंग दैट हैज़ डेल्ट इन द पास्ट. मतलब पास्ट में कुछ सिमिलर प्रॉब्लम आपने सॉल्व की थी, जिसका आंसर, जिसका सोल्यूशन भी सिमिलर था. तो ये रियलाइजेशन जब आपके सबकॉन्शियस माइंड को होती है, तो यू गेन अ इंसाइट. बट ये जो इंसाइट है, दैट हाउवर द अंडरलाइंग मेंटल प्रोसेस दैट लीड टू इंसाइट हैपन आउटसाइड ऑफ द अवेयरनेस. मतलब ये हमारे अवेयरनेस में नहीं होती, चेतना में नहीं होती. चेतना मतलब कॉन्शियसनेस. ये कहाँ से आती है? हमारे सबकॉन्शियस माइंड से आती है, जो कि हमें भी पता नहीं होता. वो अचानक से आती है, कब कैसे आती है ये भी हमें पता नहीं होता है. नाउ देयर आर मैनी ऑब्स्टेकल्स ऑल्सो इन प्रॉब्लम सॉल्विंग. प्रॉब्लम सॉल्विंग में ऑब्स्टेकल्स क्या हो सकते हैं? प्रॉब्लम सॉल्विंग में पहला ऑब्स्टेकल हो सकता है एजम्पशंस, मान लेना. हम एज ए ह्यूमन में बहुत सारी चीज़ें एज्यूम कर लेते हैं, हाइपोथेसाइज कर लेते हैं, मान लेते हैं, जिसकी वजह से वो कंस्ट्रेंट और ऑब्स्टेकल बन के आ जाता है. जैसे बहुत सारे प्रेजुडिसी, स्टीरियोटाइप्स बना लेते हैं कि भैया ये तो ऐसा ही है, इसका कुछ नहीं होने वाला, बहुत नेगेटिविटी होती है. तो सच थिंग्स becomes the obstacle in the problem solving. Next is the functional fixedness. Functional fixedness मतलब it prevents the people from fully seeing all the different options that might available to find a solution. कभी कभी क्या होता है,
आपके मेरे साथ भी होता है कि हमारा दिमाग जो है एक ही चीज़ पे स्टिक हो जाता है। हम प्रॉब्लम्स पे इतना फोकस कर देते हैं कि सॉल्यूशंस जो डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशंस हो सकते हैं उनको नज़रअंदाज कर देते हैं, या उसको हम मेजर अपने थॉट ऑफ स्ट्रीम में नहीं लेके आते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हम जो है ना एक कस्टमरी मैनर में देख सकते हैं, जैसे इसका प्रॉब्लम यही हो सकता है, कुछ और हो ही नहीं सकता, मतलब कुछ और नया क्रिएटिव नहीं हो सकता। तो उसको बोलते हैं फंक्शनल फिक्स्डनेस, मतलब एक ही थॉट प्रोसेस से, एक ही दायरे से सोच रहे हैं, कुछ न्यू, कुछ और क्रिएटिव हम प्रॉब्लम या सोल्यूशन नहीं सोच पा रहे हैं। तो इसको बोलते हैं फंक्शनल फिक्स्डनेस, जो कि विच इज़ एन ऑब्स्टेकल इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए तो हमें न्यू, क्रिएटिव, इनोवेटिव, ओरिजिनल आइडियाज़ चाहिए होते हैं। नेक्स्ट इज द इररेलेवेंट एंड मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन। ना इररेलेवेंट और मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन जो है आपको भटका सकती है जब आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। when you are trying to solve a problem, it is very important to distinguish between the information that is relevant and irrelevant. आप कोई मेडिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो बट उसमें आप अपने एडवोकेसी के लॉ लगाने लगो तो वो तो काम नहीं करेगा, है ना। अगर आप कोई थ्योरी डिस्कस कर रहे हो मैथ्स की जो कि फिज़िक्स में नहीं लगेगी, तो वो आपका काम नहीं बनेगा, वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप जो है रिलेवेंट और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यूज़ करें रिलेटेड टू योर प्रॉब्लम। नेक्स्ट इज द मेंटल सेट। मेंटल सेट क्या है? दैट इज़ अ टेंडेंसी ऑफ अ पीपल टू हैव ओनली यूज सोल्यूशन दैट हैज़ वर्कड इन द पास्ट। मतलब ये बहुत होता है कि हम पास्ट में क्या हुआ था, कैसे चलता था, हम उसी ढर्रे पे चले। वही दोबारा से वही चीज़ आ गई कि ऑल्टरनेटिव आइडियाज़ जो है नहीं यूज़ करने हैं। जैसे कि मेंटल सेट कैन ऑफन वर्क एज एन ह्यूरिस्टिक। ह्यूरिस्टिक क्या, जैसे मैंने बताया था, जो थंब रूल है, मतलब एक डिफरेंट वे से, डिफरेंट तरीके से आप जो है किसी प्रॉब्लम को समझ के आर्टिकुलेट करके उसका सोल्यूशन निकालते हैं। सो दैट इज़ दी इनोवेटिव वे टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। बट जब एक मेंटल सेट बन जाता है कि नहीं भाई पास्ट तरीके से ही हमें चलना है, हमारे सीनियर्स ने ऐसे किया था इसलिए हम भी ऐसे करेंगे, हमारे क्या बोलते हैं, हमारे बॉस ऐसे करते थे तो हम भी ऐसे करेंगे, तो ये जो मेंटल सेट है इट बिकम्स ए प्रॉब्लम एंड ऑब्स्टैकल, जिसकी वजह से प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं हो पाती है। तो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट द प्रॉब्लम सॉल्विंग इन दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम और प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, आपके लिए वर्थफुल रहेगी, आपके एजुकेशन के लिए। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए एंड मुझे मोटिवेट करना ना भूलिए। थैंक यू।